हिंदू कम्युनिटी के प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं MG हिंदूज़मैन जर्मनी से आपकी सेवा में। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं उन सब दोस्तों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया। इन मसाइल के चलते स्वाभाविक है कुछ लोग मेरी बातों से सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि इस टकराव और विरोध की हालत को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। इस वीडियो में मैं दो विषयों को उठाना चाहूँगा। एक, कम्युनिटीज़ के बीच आपसी भाषा का विषय, और दूसरा, USA में फेडरेशन के रजिस्ट्रेशन का विषय। कल मोहतरम राम प्रवेश खन्ना जी का एक फ़ारसी का कमेंट मिला, जिसका मुख्तसर जवाब मैंने दिया और वादे के मुताबिक बाकी बात आज करता हूँ। कम्युनिटीज़ के आपसी बातचीत के लिए एक मुश्तरका ज़बान यानी कि कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत और अहमियत की तरफ आप सब बहन भाइयों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमें एक ऐसा तरीक़ा और ज़बान चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ समझ सकें। फ़ारसी और पश्तो अफ़गानिस्तान की अक्सरियत यानी मुसलमानों की भाषाएं हैं, जो हमारे जवान बच्चे बच्चियों को ना पढ़नी आती है और ना समझनी। जर्मन भाषा से USA वालों को तो इंग्लिश से ख़ास करके हमारी बहनों को मुश्किलें हैं। काबली, कंधारी और सिंधी क्रम से सिलसिलेवार उनकी संख्या और आर्थिक हालात के मद्देनज़र एक दूसरे पर हावी या डोमिनेंस हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2 काबली, 4 कंधारी और 8 सिंधी एक साथ हों तो सबको काबली ही बोलनी है। ऐसे ही अगर 2 कंधारी और 10 सिंधी भी बैठे हों तो बात कंधारी में ही होगी। ये बात अफ़गानिस्तान में काबुल कंधार तक तो समझ में आती है, लेकिन अब ये एक ट्रेडिशन बन चुका है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अफ़गानिस्तान के सारे सिंधियों को सारी भाषाएं आनी चाहिए। अगर इस हकीकत को भी अनदेखा कर दें कि सिंधी एक मुस्तकिल भाषा है, जबकि काबली मतलब पंजाबी प्लस फ़ारसी और कंधारी मतलब मुल्तानी सराइकी प्लस पश्तो, जिसे हम रीजनल बोलियां ही कह सकते हैं। इस दौरान सराइकी भाषा को सबसे ज़्यादा लताड़ा गया क्योंकि वो संख्या में कम थे। भाषा तक तो जैसे तैसे बात समझ में आती भी है, लेकिन उनकी पूरी कौम को ही सराई का नाम दिया गया, जिसका मतलब देहाती और गंवार होता है, और उनको ऐसा ही उनको समझा और माना गया। ये बड़ी ही अफसोस और हैरानी की बात भी है कि ये हकीकत अक्सर कंधारी और सिंधियों को पता ही नहीं कि सराइक किसी जगह और सराइकी एक भाषा का नाम है। तो दोस्तों, एक मुनासिब या सूटेबल कॉमन लैंग्वेज जो हमारे लिए बच जाती है वो है बॉलीवुडिज़म से निकली हिंदुस्तानी खिचड़ी, यानी कि हिंदी ग्रामर प्लस उर्दू तड़का और इंग्लिश मसाला, ऐसा कुछ। यही एक ऐसी कॉमन भाषा है जो छोटे बड़े सबकी समझ में आती है। बात लिपि या लिखावट की करें तो ये रोमन लिपि मतलब हिंदी अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट में एक परफेक्ट मुश्तरका ज़बान है। जब तक हम अपने बच्चों को खुद हिंदी, पंजाबी या सिंधी सिखाते हैं या नहीं सिखाते। तो दोस्तों, आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप जब कमेंट लिखते हैं तो कोशिश करें फ़िलहाल यही भाषा लिखें ताकि सबको समझ आए। आगे जाकर हम इन सारी भाषाओं को इस चैनल के माध्यम से और विकसित करेंगे।
सिंधी भाषा से आप इतने भी अनजान नहीं। हम सिंधी आप लोगों की झिझक को दूर करेंगे। एटलीस्ट एक पहलू से देखें तो सिंधियों को ज़्यादा भाषाएं जानने का गौरव हासिल है। मेरे लिए तो जितनी भाषाएं मैं बोल सकता हूँ मेरे लिए मेरी औलाद की तरह हैं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इस विषय पर आपके नज़रियात और आपकी राय जानना चाहूँगा। और अब दूसरा विषय जो फ़िलहाल यूएसए में ज़ोर शोर से फेडरेशन या एलियंस के नाम से नई ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन का। इसमें पहला बड़ा सवाल और विवाद ये है कि इसको यूएसए में क्यों रजिस्टर किया जाए, जबकि हर तरह से 90% एसोसिएशंस, मंदिर, गुरुद्वारे और लोग यूरोप, जर्मनी में रहते हैं। तो फिर इसको यूएसए में रजिस्टर करने की वजह क्या है? दोस्तों, आंकड़े आपके सामने हैं। आप खुद देखें, यूएसए के 3 एसोसिएशन से 6 मेंबर्स, सारे एक ही वर्ग के। यूरोप और जर्मनी के फ़रआइन से सिर्फ एक मेंबर। बाकी अफ़गानिस्तान, यूके और यूएसए से 2 मेंबर्स। इंडिया के एक ही मंदिर से भी 2 और वो भी एक ही वर्ग के। वजह बिल्कुल साफ है, जहां संख्या ज़्यादा वहां डोमिनेंस। फैसला आप करें, क्या मेरा सवाल नाजायज़ है या ये तक़सीमात। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस संगठन से क्या हासिल करना चाहते हैं हम, और इससे फ़ायदा क्या होगा। मैं खुद और जहाँ तक कुछ लोगों से भी मेरी बात हुई है, ये हमें काबिल कबूल नहीं। ख़ास करके जब ये सब बंद कमरों के मीटिंग्स में कुछ लोग फैसले लेकर सब कुछ तय करते हैं और जब काम निपट जाता है उसके बाद लोगों को पता चलता है। ये हमेशा से ऐसे ही होता आया है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब लोगों पर थोपा जाना हम लोगों को मंजूर नहीं। आप लोगों को हमसे बात करनी होगी। प्यारे दोस्तों, ये YouTube चैनल अपने बेतरफाना पॉलिसी के साथ लोगों और कम्युनिटीज़ के दरमियान एक ब्रिज का काम करेगी और हमारा लक्ष्य है इसको एक लाइव टीवी बनाने का। मैं कम्युनिटी के सभी भाई बहनों से फिर दरख्वास्त करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले तो इसे व्हाट्सएप की विंडो पर नहीं देखें, बल्कि यूट्यूब पर जाकर देखें, तब ये विकसित होगा। तो दोस्तों, अगर आप अभी इसे व्हाट्सएप में देख रहे हों तो आप लाइक, डिसलाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं कर सकते। यूट्यूब जाकर देखेंगे और आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और जाकर सब्सक्राइब भी कर सकेंगे। फिर हमें आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कोई नया वीडियो अपलोड होगा तब आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से ही मिल जाएगा, तो आप हमारे कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही जुड़े रहिए। आने वाले समय में इसको मिलकर सब एक अच्छा और मिसाली मंच बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे। भगवत गीता के नाम पर इतना उपद्रव, इतनी असभ्यता, इतनी अशालीनता फैली हुई है। पूरी की पूरी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स ही हैं, जिसमें कृष्ण का नाम ले करके न जाने क्या क्या बका जा रहा है। उसमें एक चरित्र बना दिया गया है, वो आता है कृष्ण जैसी वेशभूषा करके, मुकुट डाल करके, और वो समझाता है कि पड़ोसी के साथ संबंध कैसे अच्छे रखने चाहिए, बॉस के साथ कैसे अच्छे रखें, पत्नी को प्रसन्न कैसे रखें। वो बताता है कि ये सब कुछ गीता में दिया गया है। ये कराया है हमने अपने धर्म ग्रंथों के साथ।
कोई भी धर्म अपने ग्रंथों का मखौल उड़ाना बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदू धर्म के अलावा। अरे तुम्हें मजाक करना है, बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। तुम्हें गीता मिली है मजाक बनाने के लिए?